जैसा कि आपको पता ही है, रिसेंटली जो एक 95 साल की खातून को घर से बाहर निकाला गया जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा। आज जम्मू कश्मीर बैंक जो हरबा इस्तेमाल कर रहा है उन ताजरों से जो कभी बहुत ही बड़े ताजर रहे, जिन्होंने बहुत ही बड़ा बिजनेस और जिन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को बहुत ही सहयोग दिया है। एक ऐसा कि आपको पता है इंटरेस्ट के तौर पे 4 से 5% जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो एक्स्ट्रा लेता है। वो इस वजह से कि हालातों को मद्देनजर रखते हुए वो जम्मू कश्मीर बैंक इसलिए 4 से 5% जो है वो ज्यादा ले रहा था। लेकिन आपको पता है कि इतना अगर किसी ने भी 2 लाख या 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लिया है, अगर इसने 10 साल पहले ये लिया है और इसने इंटरेस्ट के तौर पे कितना जम्मू कश्मीर बैंक को वापस दिया है, ये सब आप लोग बखूबी जानते हैं। क्योंकि 1 करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट माहाना जाता है और ये अगर 2 करोड़ रुपया है तो ये होता है 36 लाख रुपया 1 साल का। तो अगर इसको काउंट किया जाए तो आप देख लीजिए इन बैंकों ने कितना पैसा यहां से वापस ले लिया है। लेकिन इसके बजानिब इनका जो रवैया, इनका जो बैलेंस है, तब भी जितने भी ताजिर हैं वो बोलते हैं, आज जो आप बोलते हैं कि आपके पास जो बैलेंस तुम जो पहले का जो इन्होंने दिया हुआ था, जो रकम इन्होंने दी हुई थी वो बदस्तूर वैसे ही है। इस पर भी सारे जितने भी कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी, वो छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, हर कोई ये बोलता है बैंक को कि हम ये पैसा आपको दे देंगे। पिछले 1.5 साल से हम इनसे राबिते में हैं, लेकिन कोई भी इस चीज का हल नहीं निकल रहा है, जिसके लिए हमने हर एक कोशिश की। हमने आपके जरिए, प्रेस के जरिए, हमने ग्रेटर कश्मीर को भी पेपर में भी दिया था, जो हाफ पेज में हमने दिया हुआ था। लेकिन आज उसकी वजह से वो फिर 6 महीने तक रुका। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि 95 साल जो माँ है उसको घर से बेदखल कैसे फेंका गया और उसको घसीट के आपने उसकी आवाज में ये सुना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त वहां गए, उसको सीना दिया, उसको कमरा दिया, उसके लिए जो भी कुछ बनता था वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने 2 दिन के बाद एक और सोशल मीडिया पे आई कि करानगर में कोई मकान था जो उसको सेल आउट भी किया था, जो डॉक्टर कादरी ने खरीदा। हमको 3 दिन लगे उस इंसान को ढूंढने में, बहुत मुश्किल से 3 दिन के बाद हमने ढूंढा। वो एक किराया के मकान में पांपारा में रहता है। तो आप देख लीजिए कि हालात कैसे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक जो हमारे साथ ये कर रहा है, ये पता नहीं किस बेस पे ये कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाहर में ये जो लोन देते हैं, जितने भी हिंदुस्तान में है, जितने बम्बई देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, वहां ये किसी को मॉर्टगेज नहीं लेते हैं। और हमारे ताजरों ने इनको अपने मकान दे दिए हैं। और ये आप देख लीजिए, इसमें मकान देने का मतलब है हम अपनी इज्जत देते हैं इनको, हमारे बच्चों का फ्यूचर है ये मकान, हमारी बहनें, हमारी माएँ इन मकानों में रहते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो नीयत हमारी है, जो हमारे इन ताजरों की जो नीयत है वो वाजिया है, वो बेईमाना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक जो है बड़े जालिमाना हरकत कर रहा है। बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं ताजिर, हर कोई। लेकिन बैंक टस से मस नहीं हो रहा है। हमने एलजी से भी अपील की है, हम चीफ सेक्रेटरी उनसे भी अपील कर रहे हैं कि इस मामले में इंटरफियर करे, इस मामले में जो है मुदालखत करे, ताकि बैंक जो है, बैंक को वो क्लियर तौर पे ये कहे कि अभी इन ताजरों और अभी इन बिजनेसमैनों से कुछ ना किया जाए और इसको रोका जाए। उसके बाद आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी ने जो 24 तारीख को ग्राउंड बेसिस पे पार्लियामेंट में कहा कि बैंक को इन लोन जिन्होंने लिया है उनको किस तरह से आपने डील करना है, किस तरह उनसे रियायत देनी है। लेकिन उसके 2 दिन बाद हमारे जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा ये बुछवारा में जो डलगेट में हुआ, किस तरह कार्रवाई गई सिर्फ 2 दिन के बाद। यानी ये टोटली वायलेशन है, वायलेशन ऑफ कोर्ट। आरबीआई को वो आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। एसओपी इनके बराबर एसओपी आप देख लीजिए, वो भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह का वो बन गया कि जो इनकी मनमानी हो रही है, जो इनकी मर्जी हो रही है, वो ये कर रहे हैं। हम एक ही बात कहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट यही रही है। पिछली मरतबा भी आप हजरात जब इस माँ के पास आए, उधर भी मैंने बोला कि हम इनको 2 साल टाइम मांग रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं कोई पॉलिसी लाए। हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट एलजी साहब इंटरफियर करे, इसमें ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब है वो इंटरफियर करे, ताकि इस मसले का एक
एक जो है निचोड़, एक हल निकाला जाए, एक सेटलमेंट की जाए और इस सेटलमेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट बनाया जाए ताकि हम वो पैसे इनको दे दे। जो भी पैसा है जिसके पास भी है, हम पूरी तरह से इसकी गारंटी देते हैं कि ये पैसा उनको बराबर मिल जाएगा। एक एक पैसा, एक एक पाई, इतना पैसा। आप निगीन में कुछ टाइम पहले ही पेपर में आया था, निगीन में एक आदमी ने 8 करोड़ रुपए दिए हैं और उसकी प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज है वो 50 करोड़ है। इमेजिन कर लीजिए आप। और उसके बावजूद भी वो एनपीए हुआ, उसके बाद ना तो वो जमीन बेच सकता है और ना उसको, अगर बैंक को भी ये बोला जाए आप 8 करोड़ नहीं 8.5 करोड़ ले लीजिए, बाकी पैसा हमें दे दीजिए, लेकिन बैंक वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम उन अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे जो इस माह का वायरल हुआ, इस पे आपने खुद देखे कि लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं, लोगों ने किस तरह से इस पे कमेंट किया। हम उन लोगों को सलूट करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा ताउन किया और इतने बड़े कमेंट्स किए और लाखों के तादाद में कमेंट्स आए। हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ खड़ा रहे ताकि हम ये जितने भी अभी इसमें ये प्रॉब्लम में हैं, जो बैंकिंग प्रॉब्लम है, इन सब को हम इस मुसीबत से निकालें। कह रहे कि हमें नहीं कह रही कि हमें इस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए। तो शहरी खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी इस चीज के लिए खड़ी है और ये आवाज हमने पार्लियामेंट तक पहुंचाई है। हमने एमपीज को भी लेटर भेजी है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर भेजी है। हम हर हद तक जा रहे हैं ताकि इसका एक निचोड़ निकले, ताकि एक फैसला कौन जो है इसमें फैसला किया जाए और इसमें राहत दी जाए। हमारा आखिर में यही मुतालबा है। हम गवर्नमेंट से भी, एलजी साहब से ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं और हम चीफ सेक्रेटरी से भी अपील और गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और इसमें इंटरफियर करने के बाद एक कमेटी बिठाई जाए जिसमें इसका फैसला, जिसमें इस पे गौर किया जाए एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड बेसिस पे, इंसानियत के तौर पे, इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए इस पे एक अहम फैसला होना चाहिए और इसमें रियायत देना चाहिए। मैं कर्जदार हूँ, आप सब लोग अगर आए हैं तो मेरे पास आपका 1 लाख रुपया है, बहरहाल ये सब जानते हैं देना मुझे है। तो मैं अगर टाइम मांग रहा हूं तो ये तो मानना है, मैं इसको 6 महीने 2 महीने में नहीं दे सकता, मैं 1 साल में दे सकता हूं। तो इसलिए जितने भी कर्जदार हैं, ये जम्मू कश्मीर बैंक को भी ये सोचना चाहिए और गवर्नमेंट भी इसमें अगर इन्वॉल्व हो तो ये चीज याद रखनी चाहिए कि राहत जो है उनको देनी चाहिए जिन्होंने ये कर्जा देना है। तो हम फिर से ये अपील करते हैं इस मामले में कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट करे, वो इसमें अपना ताउन करे, अपनी जो ये हैं इसमें कमेटी बिठाए जिसमें ये फैसला ले और कोई पॉलिसी भी लाए। और 2 साल का टाइम हम मांग रहे हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर बैंक के लिए बहुत ही इजी है। इस बैंक को हमने बनाया, हमने अपना खून पसीना इसको दिया है।